नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में कपिल वस्तु के निकट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट में। पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता माया देवी कोलीय वंश की से संबंधित थी। माया देवी, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, शाक्य मुनि या तथागत इनको कहा जाता है। इनका गृह त्याग है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में, जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। नास्तिक संप्रदाय के आर्यों में बुद्ध सर्व प्रमुख थे, क्योंकि जो लोग नास्तिक थे उस संप्रदाय में इनका सर्वप्रमुख स्थान था। पहला उपदेश जो है बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे कहते हैं भृगदावहारण वन में। जो सारनाथ में एक भृगदावहारण वन था नाम का वन था, वहाँ पर जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। उस जगह का नाम है। मौर्य वंश के शासक जो अशोक थे, मौर्य वंश के शासक के रुम्मिनदेई अभिलेख से जो है जानकारी मिलती है कि जन्म स्थान इनका लुम्बिनी था। कहाँ से? अशोक के शासनकाल में जो एक रुम्मिनदेई अभिलेख हमें मिलता है उससे हमें जानकारी मिलती है कि इनका जन्म स्थान जो है लुम्बिनी था और अशोक ने इस स्थान से कर यानी कि टैक्स की छूट की घोषणा कर दी थी। क्योंकि इस स्थान पर जो है लुम्बिनी में जो भी कर या टैक्स लगाए जाते थे वो सब इन्होंने छूट कर दी थी, वही कोई टैक्स वहाँ पर नहीं लगता था। धर्म प्रचार के लिए जो है कपिल वस्तु राजगृह वैशाली में पर सबसे ज़्यादा धर्म प्रचार जो है कौशल में हुआ था। यहाँ पे गए थे, कहाँ गए थे धर्म प्रचार के लिए? तो कपिल वस्तु, राजगृह और वैशाली में गए थे। कौशल में भी गए थे, कई जगह पे गए हैं, बट सबसे ज़्यादा जो हुआ है प्रचार वो कौशल में हुआ है। और प्रसेनजीत जो एक टाइम के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने परिवार के साथ में ही बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। कब की थी? उसी टाइम पे जब कौशल में ये गए थे अपना धर्म प्रचार करने के लिए। उसी टाइम पे प्रसेनजीत ने अपने पूरे परिवार के साथ में बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और प्रचार करते हुए बुद्ध जो थे प्रचार करते हुए मल्ल के पावा में पहुँचे थे। बुद्ध जो है कौशल से प्रचार करते हुए मल्ल राज की राजधानी जो थी पावा, वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर एक चुंद नाम का लोहार था जिसकी एक आम्र वाटिका थी, वहाँ पर ठहरे थे। आम की एक बगीचा था यानी कह लीजिए, तो आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को जो है एक सुकर मांस खिलाया था। बुद्ध जी को किसने खिलाया था? चुंद नाम के लोहार ने। ये चीज़ पूछी गई है। उन्होंने बुद्ध जी को सुकर मांस खिलाया था जिससे इनकी रक्तातिसार हुआ था, जिसके कारण सुकर मांस खाने के कारण जो है बुद्ध जी को रक्तातिसार हुआ था। और मल्ल की राजधानी जो कुशीनगर थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। अगला टॉपिक है मगध कौशल महाजनपदों का संबंध जो है बुद्ध से था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 16 महाजनपद हैं हमारे, उनमें से किसका संबंध जो है बुद्ध से है? तो यहाँ पर मगध और कौशल महाजनपद का संबंध बुद्ध से है। इसलिए शिक्षा प्रसार के लिए बुद्ध जो है यहाँ पर गए थे, मगध में और कौशल में गए थे अपने शिक्षा के प्रसार के लिए। कुशीनगर में अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिया गया था। यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। आखिरी उपदेश इन्होंने यहीं पर दिया था और यहीं पर इन्होंने अपने जीवन काल की आखिरी वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने जीवन काल का अंतिम वर्षा इन्होंने कहाँ बिताई? तो ये वैशाली में बिताई है। और अंतिम उपदेश जो है सुभद्र नाम के एक व्यक्ति को दिया है। कहाँ पर? कुशीनगर में। अगला टॉपिक है इनके गुरु जो है अलार कलाम थे। अलार कलाम जी इनके गुरु थे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनको इन्होंने अपना गुरु माना है। किसने? बुद्ध जी ने।
पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के ऋषिपत्तन उस टाइम का नाम था। आज के टाइम में से सारनाथ वाराणसी के निकट ये स्थान है, यहाँ पर आए थे। यहाँ पर पहला उपदेश इन्होंने दिया था। यहाँ पर किसको उपदेश दिया था ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कहाँ पर दिया है? सारनाथ के ऋषिपत्तन में, वर्तमान में वाराणसी, सारनाथ वाराणसी में जो है इन्होंने दिया है। किसको? 5 ब्राह्मण को पहला उपदेश दिया है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। ज़्यादातर शुरुआत इन्होंने वाराणसी से की, पहला उपदेश, आखिरी उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था, और पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो इन्होंने श्रावस्ती में दिया है। बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन में कौशाम्बी भी आए थे अपने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध शिक्षा के प्रचार के लिए जो है वत्सराज उदयन जो थे उनके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने जो है पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने पर, पिंडोला भारद्वाज थे जिन्होंने इनको प्रभावित किया कि आप बौद्ध धर्म धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए। तो इन्होंने, उदयन ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म बनने के बाद इन्होंने क्या किया, एक घोषिता राम जो है नाम का विहार था, यानी कि एक जगह थी घोषिता राम विहार, जो भिक्षु संघ को दान दिया था। यानी कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु संघ थे उनको घोषिता राम विहार दान में दे दिया था। पहला बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार पूछा भी गया है, और कहाँ पे हुई है ये भी पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप द्वारा हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, राजगृह और राजगीर दोनों एक ही नाम है। क्वेश्चन में कभी कभी राजगृह लिख के आता है, कभी कभी राजगीर लिख के आता है, तो राजगीर और राजगृह एक ही नाम है। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जहाँ पे शासक, उस टाइम के जो शासक थे वो थे अजातशत्रु के शासनकाल में ही यहाँ पर पहली संगीति हुई थी। और इस संगीति में इनके जो 2 प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपाली, यहाँ पर उपस्थित थे। क्योंकि पहली संगीति में इनके शिष्य मौजूद थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया था, और उन्हें जो है इनकी शिक्षाओं का संकलन किया था किसने? आनंद और उपाली ने। इन्हें सुत्त और विनय 2 पिटकों में विभाजित किया गया है। किसको किया गया है? तो ये बुद्ध जी के जो उपदेश थे, इन्होंने जो उपदेश दिए थे, इन्हीं को जो है एक विनय और 2 सुत्त में जो है विभाजित करके एक अलग संकलन बना दिया गया था, और विभाजित किया था। आनंद तथा उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं, इन्होंने ही इसको विभाजित किया था। चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, और अश्वमेध घोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष जो हैं अश्वघोष थे, और कश्मीर में यह हुआ था। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर विभाषा शास्त्र टीकाओं में संकलित किया गया। इसी समय हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, यहीं पर जो है हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म जो है विभाजित हुआ था। अगला नेक्स्ट टॉपिक है संगीति राजगृह या राजगीर अजातशत्रु के काल में हुई थी। अब यहाँ पर देख लीजिए चारों बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पर पहली है संगीति जो है राजगृह या राजगीर में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी संगीति जो है वैशाली में हुई है, कालाशोक के शासनकाल में, बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के बाद में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरी जो बौद्ध संगीति है पाटलिपुत्र में हुई है, अशोक के शासनकाल में हुई है, जिसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने जो है इनकी अध्यक्षता की थी। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई है कश्मीर में, कनिष्क के समय में वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो ये याद रखिए कि पहली संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडल वन कश्मीर में हुई थी।
नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कला के बुद्ध के जीवन काल के प्रथम उपदेश का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि एक चक्र बनाया गया है जिसमें मृग भी बनाया गया है। तो ये जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह एक तरह से दिखाया गया है कि इनके पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था उसका यह प्रतीक चिन्ह है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अब इन्होंने क्या, इनके जीवन से आधारित कुछ ऐसे चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है जिनको मैच करने के लिए भी पेपर में आ जाते हैं कभी कभी। जैसे कि जन्म चिन्ह इनका क्या है, कमल है। उपदेश है धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि जो कि एक बोधि वृक्ष है, गया में है, बिहार में है, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्याग जो है, जब इन्होंने घर को छोड़ा था तो गृह त्याग जो है का प्रतीक घोड़ा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ मैच करने में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। इन्हें के जो भी उपदेश दिए थे ये शुद्धता और पवित्रता से संबंधित ज़्यादा होते थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनकी लाइफ से जुड़ते कि जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनके जीवन काल में ही इनके संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन हो जाएगा इनके जो भाई थे देवदत्त, इनके चाचा के जो भाई थे देवदत्त, ये जो है इनके जीवन काल में ही इनका जो संघ था, बौद्ध संघ था, उसका प्रमुख होना चाहते थे। यहाँ पे बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु है। अब इसे मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। किसको? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना को। इसके 8 सोपान बनाए गए हैं। टोटल कई बार पूछा जाता है कि इसके कितने सोपान हैं, तो इसके 8 सोपान बनाए गए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माच, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार से 8 सोपान है जिसको नाम दिया गया है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध कर्म सिद्धांत और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी इन्होंने कभी आत्मा में विश्वास नहीं किया। ये नहीं कहा कि आत्मा होती है, इन्होंने आत्मा में कभी विश्वास नहीं किया है, जबकि इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि इनका बौद्ध धर्म जो है किस चीज़ पर विश्वास करता था और किस चीज़ पर नहीं करता था। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने निर्वाण प्राप्ति में विश्वास किया है, सिद्धांत में विश्वास किया है, पुनर्जन्म में विश्वास किया है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं किया है और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया। 2 चीज़ों में इन्होंने विश्वास नहीं किया, एक तो आत्मा में, दूसरी ईश्वर की सत्ता में। अगला टॉपिक है त्रिपिटक उपदेशों का संग्रह, यानी कि 3 पिटक जो बनाए गए हैं उसमें उपदेशों का संग्रह है। तो किसमें क्या चीज़ है ये पूछा गया है। तो एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इसमें से जो विनय पिटक है इसमें संघ संबंधी नियम और आचार्य की शिक्षाएं हैं। ये कई बार पूछा गया है डीपली क्वेश्चन में कि विनय पिटक में क्या चीज़ है, किससे रिलेटेड है विनय पिटक, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर धर्म संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक है जिसमें धार्मिक और नैतिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक में जो है धार्मिक और नैतिक सिद्धांत है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये चीज़ पूछा गया है। अगला टॉपिक है स्तूप स्थल बोध गया किससे संबंधित है। कई बार पूछा जाता है बोध गया में क्या हुआ था, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मैच करने में भी आ सकता है कि कुछ स्थूल स्थल हैं, इनके स्तूप स्थल हैं जिनको मैच करना पड़ता है, क्वेश्चन में दे देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि स्तूप स्थल बोध गया जो है ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ जो है धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, जहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची का जो है सांची स्तूप है बुद्ध के जीवन काल की घटना से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन में चारों ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि कौन सा इनसे संबंधित नहीं है। तो स्तूप तो कई सारे बनाए गए हैं पर सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, नहीं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है भरहुत सांची धम्मेक स्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ है और अमरावती का निर्माण जो है सातवाहन काल के समय में हुआ है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है भरहुत सांची और धम्मेक और अमरावती का ऑप्शन दे दिया जाएगा और यहाँ पे मैचिंग में पूछा जाएगा कि कौन से शासन के
शासक के काल में निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में से जो होगा अमरावती जो है अलग है, बाकी तीनों जो है अशोक के शासनकाल में हुआ है। अमरावती सातवाहन शासन काल में हुआ था। मुद्रा इस भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इनकी मूर्ति बनाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श करते हुए दिखाया गया है इनको। तो ये मूर्ति जो है बुद्ध काल से संबंधित है। गांधार शैली का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन पर आधारित है। गांधार शैली में बहुत सारी मूर्तियाँ निर्माण की जाती थी, तो इनकी जो भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं गांधार शैली में का ही एक मुख्य टॉपिक होता था कि हम बुद्ध के जीवन पर आधारित मूर्तियाँ को निर्माण करेंगे। तो जो बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा है, बौद्ध धर्म की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा की मूर्तियाँ इस शैली में निर्मित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि गांधार शैली में निर्मित बौद्ध की कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो याद रखिएगा धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा की मूर्तियाँ गांधार शैली में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म में महायान जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है बोधिसत्व शब्द है जिसको अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम स्तूप जो बुद्ध धर्म से कई सारे संबंधित स्तूप बनाए गए थे। अब यहाँ पर स्तूप एक शब्द आया है तो ये पूछा जा सकता है इस एग्जाम में कि ये कौन सी सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ था। बौद्ध धर्म में संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा गया है, यानी कि यह कहा गया है कि संसार हमेशा बदलता रहता है, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। हर एक समय हर एक क्षण इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हर एक जगह पर होते रहते हैं। तो ये संसार कभी भी एक ही रूप में स्थित नहीं है। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा गया है। ये कहा गया है कि पूरे एशिया में इन्होंने एक लाइट फैलाने की, रोशनी फैलाने की बात की है, इसलिए इनको ज्योतिपुंज भी कहा गया है जिसका लाइट ऑफ एशिया भी नाम है, बुद्ध को कहा गया है। और एडविन अर्नल जो है इनकी एक पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, इन्हीं के जीवन पर आधारित है। किसके? बुद्ध के जीवन पर आधारित है। एडविन अर्नल्ड, ये पूछा भी जा चुका है कि पुस्तक किसने लिखी है, तो राइटर हो जाएंगे एडविन अर्नल्ड की पुस्तक है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, जो कि बुद्ध के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक है करमापा लामा, तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय वर्ग का कंगयूपा वर्ग है। तिब्बत में एक बौद्ध संप्रदाय वर्ग है जिसका नाम है कंगयूपा और तिब्बत में कहाँ पे है? करमापा लामा में है। बोधि वृक्ष को शशांक नाम के शासक ने जो है 7वीं शताब्दी में नष्ट करा दिया था, यानी कि जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इतना पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म में इस वृक्ष को, उस वृक्ष को जो है शशांक ने नष्ट करवा दिया था 7वीं शताब्दी में। उसके बाद 2 और लोगों ने, बाद में पेड़ लगाए गए थे, बोधि वृक्ष को दोबारा उस जगह पर लगाया गया था, तो 2 और लोगों ने जो है इसको नष्ट किया था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो इस समय पीढ़ी का है, वहाँ पे प्लांट है जो बोधि वृक्ष है इस समय, वो 4थी पीढ़ी का है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह बोधि वृक्ष जो है अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लगवाया था, लेकिन जो 4थी पीढ़ी का वृक्ष है इसको अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लगवाया था, ये कुछ लोगों का मानना है ऐसा। जबकि कुछ अन्य तथ्य ये साबित करते हैं कि बोधि वृक्ष 6ठी पीढ़ी का है, क्योंकि ये 4थी पीढ़ी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 बार जो है बोधि वृक्ष को अशोक ने लगवाया था। अशोक ने 2 बार बोधि वृक्ष को लगवाया था। एक बार पुष्यमित्र शुंग ने लगवाया था और एक बार पूर्व वर्मा और अंत में अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लगवाया था। तो इसका कहना है कि इस हिसाब से जो बोधि वृक्ष अलेक्जेंडर ने लगवाया है वो 6ठी पीढ़ी का है। ये कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का मानना है कि बोधि वृक्ष 4थी पीढ़ी का है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश वैशाली में मिला है, यानी कि कई सारे संघ इनके बनाए गए हैं, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि महिलाओं को प्रवेश इनके संघ में किस जगह पे मिला, कौन से संघ में मिला। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश मिला, वो भी इनके जो प्रिय शिष्य आनंद थे उनके कहने पर मिला था।
महिलाओं को प्रवेश, और पहली महिला जो थी वो इनकी पालन पोषण करने वाली जो माता थी प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी थी, इनको प्रवेश मिला था, पहला प्रवेश मिला था बौद्ध संघ में, वो भी इनके शिष्य आनंद के कहने पर, और वो भी वैशाली के संघ में मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाधिक ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में लगभग 400 मीटर ऊंचा है और वैशाली में 38 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक ऊंचा स्तूप कहाँ पर है इनका, तो सबसे ऊंचा जो है राजगीर यानी बिहार में है, और वैशाली में 38 मीटर की ऊंचाई पर इनका एक स्तूप बनाया गया है। 80 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है जो कि बोध गया में है। बुद्ध जी की जो 80 फीट ऊंची प्रतिमा है ये बोध गया में है, जिसको जापानियों द्वारा निर्मित दाई जोकियो संप्रदाय ने किया था। तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 80 फीट ऊंची जो इनकी प्रतिमा बोध गया में लगी हुई है, इसको किसने निर्माण किया था, तो जापानियों ने निर्माण किया था। जापानी में भी दाई जोकियो संप्रदाय के लोगों ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ में हीनयान और महायान में सर्वाधिक अंतर देवी और देवताओं की पूजा है। हीनयान ने इन्हें महापुरुष माना और जबकि महायान ने देवता माना है। ठीक है, हीनयान के लोगों ने जो है इनको एक महापुरुष की संज्ञा दी है, किसको, बुद्ध जी को, और महायान के लोगों ने जो है बुद्ध जी को एक देवता की संज्ञा मिली है। और ये कब मिली है ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध जी को जो है देवता की संज्ञा कब मिली है। तो कनिष्क के युग में इनको देवता का स्थान दिया गया था, जब इनका चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस टाइम पे। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा। हीनयान ने इन्हें एक महापुरुष के नाम में के रूप में देखा, जबकि महायान ने इनको बुद्ध जी को एक देवता के रूप में देखा, और यहीं से इनको एक देवता का स्थान मिला। इसी समय जो है इनको मानव, सबसे पहली जो मानव प्रतिमा थी, बुद्ध जी की पहली मानव प्रतिमा है जिनकी पूजा की गई है। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा हुई है किस धर्म में, तो ये पूछा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म में। और इसी धर्म में मूर्ति पूजा की नींव पड़ी थी, इनकी शुरुआत की गई थी कि यहीं से हम मूर्ति पूजा किया जाएगा। और इनकी मूर्तियाँ जो है ज़्यादातर गांधार शैली में निर्मित है, और जो खड़ी हुई प्रतिमा है कुषाण काल में निर्मित की गई थी, जो कि गांधार और मथुरा शैली में बनी हुई है। मोस्टली ये याद रखिएगा कि यहाँ पे पूछा जाता है कि इनकी मूर्तियाँ कौन सी शैली में बनी है, तो ज़्यादातर बैठी हुई या लेटी हुई मूर्ति जो है वो गांधार शैली में है, जबकि खड़ी हुई जितनी भी प्रतिमाएं हैं बुद्ध जी की वो गांधार और मथुरा दोनों ही शैली में निर्मित है। नेक्स्ट टॉपिक है नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक थे। नागार्जुन एक महापुरुष थे जो कि माध्यमिक या शून्यवाद के मत के महाप्रवर्तक थे, और इनकी रचना थी माध्यमिक करिका। माध्यमिक करिका नाम से इन्होंने एक रचना लिखी थी। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था। इनके माध्यमिक करिका जो पुस्तक थी उसके अनुसार पहली शताब्दी में ईस्वी में जो है बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा था कनिष्क के दरबार में। उसे भारत का आइंस्टीन कहा गया है। किसको कहा गया है? नागार्जुन को जो है, इसलिए भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्रमानुसार 4 आर्य सत्य क्या है। तो ये क्रम के अनुसार हमें लगाने को मिल सकता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से आर्य सत्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है दुख। दुख है, ये पहला हमारा आर्य सत्य है कि हाँ, हमारी हर किसी की लाइफ में दुख कुछ न कहीं से होता है। नेक्स्ट है इसी में दूसरा है दुख का कारण है, यानी कि एक है आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है, तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध है, यानी कि दुख का निवारण भी है। अगर दुख है तो दुख होने का कारण भी होगा और उसका निवारण का भी होना चाहिए ऑप्शन, और उसका फिर दुख निरोग का मार्ग भी होना चाहिए। तो ये 4 सत्य बताए गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग भी है, लेकिन उस दुख को कैसे कम किया जा सकता है उसका मार्ग भी है इनके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया पर, यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों ने जो है, जैसे अलग अलग वर्ण व्यवस्था होती थी,
कि इनकी जाति प्रथा के नाम पे कई चीज़ें की जाती थी। तो यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था को माना जाता था। बौद्ध धर्म में भी स्वीकार किया गया है इस बात को, जबकि इन्होंने जो है ब्राह्मण वर्ग को जो है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये होते थे, तो इस वर्ण व्यवस्था को बौद्ध धर्म में माना जाता था। लेकिन ब्राह्मण को इन्होंने सबसे सर्वोच्च व्यक्ति नहीं माना है। ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च का स्थान नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ण व्यवस्था को जो है इन्होंने नहीं माना है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था है ये चीज़ तो इन्होंने मानी है, लेकिन सर्वोच्च किसी को भी नहीं माना है। अगला टॉपिक है इसी में, बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था। कई बार आ सकता है कि धर्म की स्टार्ट तो इन्होंने किया था, इसका पतन का कारण भी तो कुछ ना कुछ होगा भाई, तो जानने वाली बात है। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण ये है कि इनको जो है लोग, जब इनकी मूर्तियों की पूजा होने लग गई, इनको मूर्ति समझ के पूजने लगे, तो इनको जो है एक भगवान का अवतार मानने लगे। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, लोग ये समझने लगे और इनको जो है वैष्णव धर्म का हिस्सा बना दिया गया। यानी कि ये भी एक बौद्ध धर्म नहीं है, बल्कि ये वैष्णव धर्म का हिस्सा है। ये भी एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं, भगवान का अवतार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी पुरुष की पूजा तो मूर्ति रूप में जल्दी किया ही नहीं जाता था। बुद्ध खुद इसके खिलाफ थे कि किसी भी मूर्ति की पूजा करना गलत बात है, जबकि इनके अनुयायियों ने ही इन्हें ही भगवान बना करके इनका पूजना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से इनको बौद्ध धर्म के बजाय वैष्णव धर्म का हिस्सा लोग मानने लग गए थे, और इसकी वजह से धीरे धीरे करते करते जो है बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। इसी में अगला टॉपिक देखते हैं, बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा स्थल को कहा और बिहार में निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल और बिहार में इनका निवास स्थान बनाया गया है। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आया भी है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो पहला प्रमुख केंद्र है नालंदा, जो कि गुप्त काल में गुप्त राजाओं ने जो है दान में दिया था, किसको, बौद्ध संघ को दान में दिया था, और ये स्थान बिहार में है, और कुमार गुप्त ने इसको दान में दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दान में दिया था। तो पहला है नालंदा केंद्र, जो है फर्स्ट केंद्र इनका नालंदा है, जो गुप्त काल में दान में दिया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, और ये स्थान बिहार में है। दूसरा है वल्लभी, जो कि गुजरात में है। दूसरा केंद्र जो है गुजरात में है, और तीसरा केंद्र इनका है विक्रमशिला बिहार में, जो कि नरेश धर्मपाल ने स्थापना की थी। विक्रमशिला की स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी 775 से लेकर के 800 ईसा पूर्व में, ईस्वी में जो है इनका विक्रमशिला की बिहार में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, नालंदा में है, वल्लभी गुजरात में है, विक्रमशिला बिहार में है। नालंदा भी बिहार में ही है। नेक्स्ट टॉपिक मिलता है, नव नालंदा बिहार प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर है, नव नालंदा बिहार प्रसिद्ध है 1951 में सरकार द्वारा स्थापित पाली अनुसंधान संस्थान है। पाली उस समय की एक मुख्य भाषा होती थी, जैसे हम आज के टाइम में देवनागरी भाषा में हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश अलग भाषा में लिखते हैं, तो उसी टाइम समय उस तरह से देखा जाए तो उस टाइम पे जो है बौद्ध संघ के टाइम पे जो है पाली भाषा होती थी। तो उस पाली भाषा को जीवित रखने के लिए ही नव नालंदा बिहार की स्थापना की है। किसने, सरकार ने की है, वो भी 1951 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट टॉपिक है, सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा, सॉरी यहाँ पे बौद्धों हो जाएगा, बौद्धों की वज्रयान शाखा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थी सुल्तानी युग में। तो किसके युग में प्रभावित थी, ये है, तो सर्वाधिक विकास जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था। यही 707वीं शताब्दी, 700 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर बाहर के लोग, अरब के लोग आ गए थे भारत में। तो 8वीं शताब्दी में जो है 800 की शताब्दी जब चल रही थी, तो उस टाइम पे इनका सर्वाधिक विकास हुआ था वापस बुद्ध धर्म का। और इसके सिद्धांत जो है मिलते हैं हमें कहाँ पर, मंजूश्री मूलकल्प में और गुह्या समाज के ग्रंथ में। ये मंजूश्री मूलकल्प और गुह्या समाज नाम के 2 ग्रंथ हैं, जहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास आ सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।
उन तक उनको भी दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।